हेलो एवरीवन, यूथ कंपटीशन की इस सीरीज़ में आज की भौतिक विज्ञान की दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन है घनत्व, ऑप्शन बी है सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है आपका दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। आगे इसमें बताया गया है कि राशि और मात्रक। राशि में आपका दिया गया है घनत्व, घनत्व का मात्रक हो जाता है क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दाब का हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। विस्थापन का हो जाता है मीटर। ठीक है। इसमें बोला गया है कि सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी राशियों का क्या होता है? अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। आपका ऑप्शन है आवेश, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है वोल्टेज, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो आवेश जो है एम्पियर सेकेंड इसकी इकाई होती है। इसका सॉल्यूशन में क्या दिया गया है? इसमें बताया गया कि एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश जो है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अतः धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। और एम्पियर बराबर हो जाएगा क्या? आवेश बटे सेकेंड। अतः आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? तो गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो ये हो जाएगा क्या? आयतन की माप करने के रूप में गैलन का हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें बताया गया कि गैलन जो है सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है एक गैलन बराबर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन पेटामीटर, ऑप्शन बी है परकक्स, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी है हब्बल की लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय इकाई, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें बताया गया कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में कितने समय में? तो 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेसिस्टेंस मतलब हो गया बच्चों आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। राशि दिया गया है और मात्रक दिया गया है। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा क्या? एम्पियर। शक्ति का हो जाएगा वाट। प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। आपका आगे क्वेश्चन है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव का हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और दबाव का फॉर्मूला होता है क्या? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसलिए इसका बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी में दिया गया है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और दबाव एक क्या है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? सूर्य से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का जो अनुमानित दूरी है उसको हम किस इकाई में मापेंगे? तो इसको हम मापेंगे बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। किस में मापेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। ठीक है। मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोल इकाई बराबर होता है क्या? 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में कितने समय में? तो 1 वर्ष में तय की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर की बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई हो जाएगा क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। आपका किसी पिंड या वस्तु पर, किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान या उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बोला गया कि बल बराबर F बराबर क्या होता है?
m इंटू ए। m इंटू ए मतलब बच्चों द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, अर्थात F बराबर m, ये बल की SI इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि बल की SI यूनिट क्या है, तो अभी देखिए क्या न्यूटन है। इसमें राशि और मात्रक दिया गया। ताप का हो जाएगा बच्चों केल्विन, बल का हो जाएगा न्यूटन, दाब का हो जाएगा पास्कल और विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है बच्चों वेबर होती है, टेस्ला नहीं होती, यही सही नहीं है। और प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर मतलब दबाव यानी पास्कल, ये सही है। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट्स का हो जाएगा क्या, सीमेंस। इसमें बोला गया है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके सतह से जो लंबवत गुजरेगी चुंबकीय रेखा, उसी सतह को उसका क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होती है। ठीक है, विस्थापन की SI इकाई क्या है, तो विस्थापन एक प्रकार से क्या है, दूरी है, और दूरी का SI इकाई मीटर हो जाएगा, इसलिए विस्थापन की SI इकाई क्या है, मीटर है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई उसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विभवांतर की SI इकाई क्या है, तो विभवांतर की SI इकाई हो जाएगी वोल्ट। विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है। शक्ति का मात्रक वाट है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, वेबर है। इसमें बताया गया है कि धारिता की SI इकाई फैराडे होता है। प्रेरकत्व का हो जाएगा हेनरी, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगा वाट। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है, जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक जूल है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 हो जाएगा। स्मॉल g के मान की SI इकाई वही है जो किसकी होती है, तो स्मॉल g मैंने गुरुत्व त्वरण की SI इकाई वही है जो त्वरण की होती है। त्वरण और गुरुत्व त्वरण की SI इकाई एक ही होती है, मतलब कि गुरुत्व त्वरण और त्वरण की SI यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। गुरुत्व त्वरण का संख्यात्मक मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की SI इकाई है, किसकी SI इकाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इकाई हो जाएगा किसका, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी स्मॉल g का जो SI इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की एक SI इकाई है, जिसका मान क्या होता है बच्चों, 6.67 × 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। कैपिटल जी का मान किसके द्वारा दिया गया था, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इसका बीमी सूत्र होता है m⁻⁻1 L⁻3 और T⁻2 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 40 में बोला गया है कि प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता को हम लोग दर्शाते हैं रो से, और रो बराबर होता है फॉर्मूला क्या, रो बराबर हो जाता है आपका R×A/L। तो R का हो जाएगा आपका क्या, ओम, और A का हो जाएगा आपका क्या, मीटर स्क्वायर, और L का हो जाएगा आपका मीटर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर में 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर, तो ओम मीटर किस में है, तो A नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भार की SI इकाई के बराबर होती है। भार की SI इकाई किसके SI इकाई के बराबर होती है, तो भार और बल की SI इकाई बराबर होती है। मतलब कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी के ऊपर जो उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है वही उसका क्या हो गया, भार हो गया। और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग क्या होता है, समान होता है। भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की SI इकाई क्या है, न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 42 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक क्या है, अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का हो जाएगा आपका क्या, मीटर, और समय का हो जाएगा सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बोल रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी किसकी भौतिक राशि समान है। तो इसमें हो जाएगा आपका किसकी भौतिक राशि समान है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या,
बल और उत्क्षेप बल का समान है, और उसके बाद हो जाएगा बल और भार का भी समान है, मतलब ये दोनों का समान है। बल और भार, बल और उत्क्षेप बल और बल और भार का जो भौतिक राशि है, भौतिक राशियों की इकाई जो है ये समान होती है। दाब का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा? पास्कल। भार, बल या उत्क्षेप का न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति का आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 44 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग जानते हैं किसका है? त्वरण का। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है त्वरण। ठीक है। एसआई इकाई में जूल पर सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड किसका हो जाएगा? तो शक्ति का हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, इसलिए इसका जूल पर सेकेंड हो जाएगा। कार्य का होता है जूल और समय का हो जाएगा आपका सेकेंड, इसलिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और इसकी इकाई जूल पर सेकेंड के बराबर होती है, जहाँ पी हो गया आपका शक्ति, डब्ल्यू हो गया कार्य और टी हो गया समय, और पी बराबर हो गया डब्ल्यू बटे टी यानी कार्य बटे समय। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का रहा है कि न्यूटन के माप की इकाई है किसकी? तो बल की। बल की ऐसा इकाई न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल बराबर m इंटू ए होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान हो गया और a बराबर त्वरण हो गया। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। दाब का पास्कल हो जाएगा और विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि ऐसा इकाई न्यूटन है। किसकी ऐसा इकाई न्यूटन है? तो वजन और बल का आपका हो जाएगा ऐसा इकाई न्यूटन। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। किसी वस्तु अगर प्रारंभिक अवस्था में विराम है और उसमें हम बल लगा दिए तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, या परिवर्तन करने का वो प्रयास करेगा। यह एक कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण जिसका पृथ्वी पर मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगभग इसको हम लोग 10 भी मान सकते हैं। ठीक है। वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता है, रहता है। इसकी ऐसा इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। ध्रुवों पर इसका मान क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा हो जाता है, और विषुवत रेखा पर इसका मान सबसे कम होता है। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 48 विद्युत धारा किसकी ऐसा इकाई है? विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा बोला कि किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटे समय। आपका क्वेश्चन अगला है कि ऐसा इकाई एम्पियर है, तो एम्पियर अभी देखे बच्चों किसका? तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? एम्पियर है। आगे क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि ऐसा इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसका हो जाएगा? तो वोल्ट आ जाएगा आपका विभवांतर का हो जाएगा। ठीक है। बोला कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक तार है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच जो विभव में अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे? विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। इसको हम लोग किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुना विद्युत धारा, इसे भी से व्यक्त करते हैं। आगे क्वेश्चन है 51 कि कूलम की ऐसा इकाई क्या है? कूलम की ऐसा इकाई क्या हो जाएगा? तो कूलम किसकी ऐसा इकाई है? तो कूलम हो जाएगा बच्चों विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? कूलम है। बोला गया कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? कूलम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? त्वरण की ऐसा इकाई हो जाएगा बच्चों क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि इनमें से कौन सी तापमान की इकाई है? तापमान की इकाई हो जाएगी बच्चों क्या? केल्विन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा कब दिया गया था? सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को कितना? 273 केल्विन बताया गया है तथा क्वथनांक को 373 केल्विन बताया गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में है? तो 100 बराबर भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका है? तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें बोला गया कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। दाब किसी राशि है? एक अदिश राशि है। दाब बराबर फॉर्मूला आता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 55
55 बोल रहा है कि भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसकी, तो बल की। बल और भार की एसआई इकाई बराबर होती है। भार तथा बल दोनों कैसी राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है। सदिश राशियों का यह गुण है कि उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। भार और बल दोनों का एसआई इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। क्वेश्चन आगे है आपका कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष कौन नहीं है, तो आपका समय है, वो सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए ये सापेक्ष राशियाँ नहीं है। क्वेश्चन आगे है आपका कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, किसका कोई मात्रक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर क्यूब या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। बल का हो जाएगा न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और संवेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती। चाल और वेग की इकाई समान है, कार्य और ऊर्जा की एसआई समान है, दूरी और विस्थापन की भी समान है। बल और दाब की जो एसआई इकाई है इसकी समान नहीं है। बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती है। बल का एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है, जिसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा दाब का एसआई इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो इसमें बल और दाब की एसआई इकाई समान नहीं थी। चाल का हो जाएगा और वेग का मीटर पर सेकेंड, कार्य और ऊर्जा का जूल हो जाएगा, दूरी और विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ओम मीटर की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है, तो ओम मीटर हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर RA/L होती है, जिसका एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। मंदता मतलब हो गया आपका ऋणात्मक त्वरण को ही मंदता कहते हैं, इसलिए इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी, जो त्वरण की होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो, अगर वेग परिवर्तन की दर कैसी हो, ऋणात्मक हो, तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। 61 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है। किसकी एसआई इकाइयाँ समान है, तो बल और दूरी की एसआई इकाई समान है, नहीं है। उसके बाद संवेग और बल का भी नहीं है, बल और दाब का भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा किसका, कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई समान होती है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल है, अतः कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ समान है। इसका बीम सूत्र ml² होता है। क्वेश्चन है कि 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। वाट का आपका हो जाएगा क्या, वाट का हो जाएगा आपका, वाट का हो जाएगा बच्चों ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है ना, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ दे दिया है नैनोमीटर। ठीक है, यही होगा। किलो वाट का आपका हो जाएगा, किलो वाट का आपका हो जाएगा बच्चों 1000 वाट, और 1 किलोवाट घंटा का हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶। मतलब वन का ए किसमें है, इसमें है, ए में है, बी में है और डी में है। किलोवाट का आपका हो जाएगा सी, तो 2 का सी किसमें है, अच्छा ए नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 3 का बी, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 4 का डी। ठीक है। इसमें दिया गया है आपका कि 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किलो वाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶, और 1 हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वाट। क्वेश्चन नंबर आगे है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा धन पॉजिटिव चार्ज की गति की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि, विद्युत धारा किसी राशि है, अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसकी, तो मोल का उपयोग करेंगे। पदार्थ की मात्रा की, किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या की अमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का सही मात्रा क्या है, मोल होता है। 1 मोल में कितने
कण होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मूल कण होते हैं। टेस्ला हो जाएगा चुंबक के फ्लक्स घनत्व का मात्रक। चुंबक के फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है। लक्स प्रतिदीप्ति का मात्रक है। इनमें से कौन सा ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल आपका हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, MOL। मोल का प्रतीक मोल होता है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा व्यय का व्यावसायिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक इसका क्या है? तो आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा व्यय का व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मात्रक कूलम, मात्रक जो है आपका कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर हो जाएगा। कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम ही एम्पियर है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग आ गया और वेग का मीटर पर सेकेंड। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? ध्वनि प्रदूषण का मात्रक हो जाएगा आपका डेसिबल में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किसमें? ध्वनि की प्रबलता किसमें? तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। आज का क्लास समाप्त हुआ है तो मापन अब हम लोग देखेंगे कल से।